हेलो एवरीवन, आइए जानते हैं आप मार्ग एचआर एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर में न्यू फाइनेंशियल ईयर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम आने वाले वित्तीय वर्ष के बारे में सीखेंगे जो 2025 से 2026 तक है। प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आप न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करने से पहले अपने प्रीवियस ईयर का बैकअप लेना ना भूलें। और आप अपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का बैकअप कैसे ले सकते हैं, इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वीडियो लिंक पर क्लिक करके बैकअप ऑफ फाइनेंशियल ईयर का वीडियो देख सकते हैं। आइए अब सॉफ्टवेयर में आते हैं और न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करते हैं। और आप सॉफ्टवेयर में दो जगह से न्यू फाइनेंशियल ईयर ऑप्शन पर स्विच कर सकते हैं। पहला लिस्ट ऑफ कंपनीज विंडो से और दूसरा मास्टर मेन्यू से। तो पहले आप एचआर एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर में अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे और लिस्ट ऑफ कंपनीज पर स्विच करेंगे। अब अगर आपने सॉफ्टवेयर में मल्टीपल कंपनियां बनाई होंगी तो आपको इस तरह से सभी कंपनियां यहां शो हो जाएंगी। यहां से आप उस कंपनी पर एंटर की प्रेस करेंगे जिस कंपनी का न्यू फाइनेंशियल ईयर आप क्रिएट करना चाहते हैं। फिर ये विंडो ओपन होगी जिसमें आपको आपके प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर शो होंगे, जिसमें बाय डिफॉल्ट आपका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट होगा। सिंपली यहां एंटर प्रेस करेंगे, फिर ये स्मॉल विंडो ओपन होगी। तो एक तो यहां से आप क्रिएट न्यू फाइनेंशियल ईयर ऑप्शन पर स्विच कर सकते हैं और साथ ही आप यहां दिए गए यूट्यूब आइकॉन पर क्लिक करके फाइनेंशियल ईयर कैसे क्रिएट करते हैं उसका वीडियो भी देख सकते हैं। और दूसरा, आप इस विंडो से एचआर एक्सपर्ट गेटवे पर क्लिक करेंगे, देन सॉफ्टवेयर की होम स्क्रीन पर आ जाएंगे, फिर मास्टर्स मेनू में आएंगे। तो यहां से भी आप क्रिएट न्यू फाइनेंशियल ईयर ऑप्शन पर स्विच कर सकते हैं। अब हम क्रिएट न्यू फाइनेंशियल ईयर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, देन इस तरह का लीव, लोन एंड एडवांस बैलेंस विल बी कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर का मैसेज शो होगा। मतलब जैसे ही आप न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करेंगे तो आपके प्रीवियस ईयर के लीव बैलेंसेस, लोन एंड एडवांसेस भी न्यू फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस लीव सेटअप के अकॉर्डिंग आपके इस एम्प्लॉय की ये लीव बैलेंसेस है और ये लोन एंड एडवांसेस है। तो जैसे ही आप न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करेंगे, आपके इस एम्प्लॉय की ये लीव्स, लोन एंड एडवांसेस भी न्यू फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर हो जाएंगे। अब हम इस विंडो को ओके करते हैं। देन न्यू फाइनेंशियल ईयर की ये स्मॉल विंडो ओपन होगी जिसमें आपको करंट फाइनेंशियल ईयर शो हो रहा होगा। सिंपली यहां दे प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। देन डू यू वांट टू क्रिएट न्यू फाइनेंशियल ईयर का ये अलर्ट मैसेज शो होगा, यस पर क्लिक करेंगे। देन फाइनेंशियल ईयर क्रिएटेड सक्सेसफुली का मैसेज शो होगा, ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम लिस्ट ऑफ कंपनी से वो कंपनी सिलेक्ट करेंगे जिसका फाइनेंशियल ईयर हमने अभी क्रिएट किया है। तो आप देख सकते हैं न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएट हो गया है। अब यहां से न्यू फाइनेंशियल ईयर पर एंटर प्रेस करेंगे और फिर यहां से एचआर एक्सपर्ट गेटवे पे क्लिक करके न्यू फाइनेंशियल ईयर में आ जाएंगे। इसी के साथ अब आप देख सकते हैं इस एम्प्लॉय के प्रीवियस ईयर के लीव्स बैलेंस, लोन और एडवांसेस भी न्यू फाइनेंशियल ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो गए हैं। बट इन केस अगर आपके प्रीवियस ईयर के लीव्स बैलेंस, लोन और एडवांसेस और हॉलिडे लिस्ट न्यू फाइनेंशियल ईयर में अपडेट न हुए हो तो आप टूल्स मेन्यू के अपडेट टू नेक्स्ट ईयर ऑप्शन की हेल्प से भी इजीली लीव बैलेंसेस, लोन्स एंड एडवांसेस एंड हॉलिडे लिस्ट को न्यू फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर कर सकते हैं। जिसके लिए पहले आप प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में मतलब कि ओल्ड फाइनेंशियल ईयर में आएंगे और टूल्स मेन्यू से अपडेट टू नेक्स्ट ईयर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो अपडेट टू नेक्स्ट ईयर की ये विंडो ओपन होगी जिसमें आपको 3 ऑप्शन शो होंगे, जैसे कि अपडेट लीव ओपनिंग, अपडेट लोन एंड एडवांसेस एंड अपडेट हॉलिडे लिस्ट। अब अगर आप अपने एम्प्लॉयज के लोन और एडवांसेस और हॉलिडे लिस्ट को करंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, यानी ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो इनके आगे दिए गए टिक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। और अगर आप सिर्फ एम्प्लॉयज की लीव्स को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में पहले आप यहां दिए गए अपडेट लीव ओपनिंग के टिक बॉक्स को टिक करेंगे। फिर अगर किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की लीव को कैरी फॉरवर्ड करना होगा तो यहाँ शो हो रहे एम्प्लॉय लिस्ट से उस एम्प्लॉय के टिक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। और अगर लिस्ट में शो हो रहे सभी एम्प्लॉयज की लीव्स को कैरी फॉरवर्ड करना है तो सिलेक्ट ऑल के टिक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप तीनों ऑप्शंस को मतलब कि
लीव्स, लोन एंड एडवांसेस एंड हॉलिडे लिस्ट को न्यू फाइनेंशियल ईयर में अपडेट करना चाहते हैं तो आप तीनों ऑप्शंस के टिक बॉक्स को पहले टिक करेंगे और फिर एम्प्लॉइज लिस्ट में से एम्प्लॉई या ऑल एम्प्लॉइज सेलेक्ट करेंगे। ध्यान देंगे यहाँ शो हो रही एम्प्लॉई लिस्ट सिर्फ अपडेट लीव ओपनिंग कंडीशन में ही सेलेक्टेबल होगी, जैसे कि यहाँ दिए गए मैसेज में मेंशन भी है, दैट इज लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज ओनली फॉर अपडेट लीव ओपनिंग। तो आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शंस सिलेक्ट करने के बाद अपडेट पर क्लिक करेंगे। देन आर यू श्योर टू अपडेट इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का मैसेज? यस पर क्लिक करेंगे और लीव बैलेंसेस, लोन्स एंड एडवांसेस एंड हॉलिडे लिस्ट को करंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। इसके अलावा आप मास्टर्स मेन्यू से चेंज फाइनेंशियल ईयर ऑप्शन पर क्लिक करके फाइनेंशियल ईयर को अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में दिखाए गए प्रोसेस को फॉलो करके आप मार्ग हर एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर में न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।